गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है लाइफ प्रोसेसेस। तो लाइफ प्रोसेसेस पढ़ने से पहले सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि लाइफ क्या चीज़ होती है एंड किसको हम कहते हैं कि लिविंग है कि नॉन लिविंग है। फर्स्ट ऑफ ऑल, लाइफ एन ऑब्जेक्ट हैज लाइफ इज लिविंग। हम कहते हैं कि जिसके पास लाइफ है वो जिंदा है। इफ इट कैन कैरी आउट द फॉलोइंग प्रोसेसेस, अगर उसमें ये प्रोसेस होते हैं, मीन्स एन ऑब्जेक्ट if undergoes nutrition, transportation, respiration, excretion, synthesis, growth, regulation and reproduction। जिन ऑब्जेक्ट्स में ये सारी चीज़ें होती हैं, ये सारे प्रोसेसेस होते हैं, उन ऑब्जेक्ट्स को हम कहेंगे लिविंग, और या फिर हम कह सकते हैं उनमें लाइफ है। दूसरी तरफ बात आती है लाइफ प्रोसेस क्या है। लाइफ प्रोसेस जिंदा रहने के लिए वो सारे प्रोसेसेस जो बॉडी को एनर्जी देने से लेके रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन, डाइजेशन, ये सारी चीज़ें जो जिंदा रहने के लिए जो हेल्प करती हैं उनको लाइफ प्रोसेस कहते हैं। द बेसिक फंक्शन परफॉर्म बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म टू मेंटेन देयर लाइफ, मीन्स कि ऐसे छोटे काम जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी करती है अपने आप को जिंदा रखने के लिए या फिर अर्थ पे जिंदा रहने के लिए, आर कॉल्ड लाइफ प्रोसेसेस। द बेसिक लाइफ प्रोसेसेस कौन कौन से हैं? न्यूट्रिशन, देन रेस्पिरेशन, then transportation, excretion, control and coordination, growth, movement and reproduction। ये सारे के सारे लाइफ प्रोसेसेस हैं, और ये लाइफ प्रोसेस वो चीज़ होती है जो बेसिक बॉडी फंक्शन है फॉर सर्वाइवल ऑन द अर्थ। लाइफ प्रोसेस में सबसे पहली जो चीज़ हम पढ़ेंगे, न्यूट्रिशन एंड इट्स टाइप्स। न्यूट्रिशन क्या होती है? वेज ऑफ ऑब्टेनिंग एंड यूजिंग न्यूट्रिएंट्स। एक लाइन में कहा जाए तो किस तरीके से ऑर्गेनिज्म खाना इनटेक करता है, और इनटेक करने के बाद किस तरीके से उन न्यूट्रिएंट्स को यूज करता है, उसको हम न्यूट्रिशन कहते हैं। और ये दो टाइप्स की है, एक ऑटोट्रॉपिक एंड देन हीटरोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, हीटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, दो मेजर टाइप्स हैं। हीटरोट्रॉपिक को फर्दर डिवाइड किया गया होलोजोइक, सैप्रोफिटिक एंड पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन वो वाली न्यूट्रिशन है जिस ऑटोट्रॉपिक का सबसे पहले मतलब होता है सेल्फ प्रिपेयरिंग। ऑटो मीन्स सेल्फ, सेल्फ मीन्स खुद, प्रिपेयरिंग मीन्स बनाना या पकाना। तो जो ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद बना सकते हैं वो ही ऑर्गेनिज्म को हम ऑटोट्रॉप्स कहते हैं, और उस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं। और ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं, ये जो खाना बनाते हैं, ऑटोट्रॉपिक जिसको हम कहते हैं, वो प्रोसेस जिसके थ्रू वो खाना बनाते हैं उसका नाम क्या है? फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है? सबसे मेन जो चीज़ है वो है ग्रीन कलर की पिगमेंट जिसका नाम है क्लोरोफिल। ये ये सारे ग्रीन प्लांट्स और कुछ एल्गी और बैक्टीरिया में होती है। क्लोरोफिल एक किचन का काम करती है, या फिर हम कह सकते हैं एक फैक्ट्री का काम करती है, जहाँ पे रॉ मटेरियल पहुँचता है और रॉ मटेरियल पहुँचने के बाद वहाँ पे प्रोडक्ट तैयार होता है। क्लोरोफिल एक फैक्ट्री है जो प्लांट के पत्तों में होती है। ग्रीन लीव्स, ज़्यादातर ग्रीन लीव्स में ही होती है। रॉ मटेरियल यहाँ पे कौन कौन सा पहुँचता है? यहाँ पे रॉ मटेरियल सबसे पहले पहुँचेगा वाटर फ्रॉम रूट्स थ्रू स्टेम और लीव्स तक पहुँचता है। दूसरी चीज़ यहाँ पे क्या पहुँचती है? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आती है? पत्तों से। पत्तों में छोटे छोटे पोर्स हैं जिनको हम स्टोमेटा कहते हैं, वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट में एंटर करती है। तीसरी चीज़ जो इसको चाहिए होती है वो है सनलाइट। जब एक फैक्ट्री है, क्लोरोफिल, रॉ मटेरियल पहुंच रहा है, ये दो चीज़ें कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर। अब फैक्ट्री को चलाने के लिए एनर्जी चाहिए, हीट चाहिए। वो हीट कहाँ से मिल रही है? सनलाइट से। जब ये हीट मिलती है और ये आपस में मिलते हैं, फैक्ट्री में मिक्स किए जाते हैं, और मिक्स होने के बाद जो चीज़ बनती है उसको हम कहते हैं शुगर और ग्लूकोज। एक चीज़ बनती है शुगर जिसको हम कहते हैं C6H12O6 ग्लूकोज, और साथ में वो बनाता है ऑक्सीजन। उन्हीं पोर्स के थ्रू, उन्हीं स्टोमेटास के थ्रू ऑक्सीजन बाहर भी भेज दी जाती है। जो शुगर बनी वो प्लांट अपने बॉडी के लिए यूज़ करता है।
मीन्स प्लांट ने अपना खाना खुद बनाया तो खुद ही खाएगा ना। तो वो खाना बना के वो अपनी बॉडी में जितने भी प्रोसेसेस होते हैं जो हमने पहले अभी डिस्कस किए, उन प्रोसेसेस के लिए जो एनर्जी होती है वो इसी ग्लूकोज से मिलती है। जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज बन गई होती है प्लांट में, वो प्लांट स्टोर कर लेता है इन द फॉर्म ऑफ फ्रूट, इन द फॉर्म ऑफ ग्रेन्स, इन द फॉर्म ऑफ एज ए टिश्यू इन देयर स्टेम्स और लीव्स। जैसे आपने रूट्स देखी हैं, कैरेट एंड रेडिश, वो रूट्स में स्टोर की हुई है उसने एक्स्ट्रा ग्लूकोज, एक्स्ट्रा शुगर इन द फॉर्म ऑफ सेलुलोज, जिसको हम बाद में यूज़ करते हैं। मतलब प्लांट खाना बना रहा है अपने लिए भी और साथ साथ में हमें भी दे रहा है। तो ऐसे वाले जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो है ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो प्लांट्स ही एक दुनिया में ऐसी चीज़ है जो अपना खाना खुद बनाती है, और इन्हीं की वजह से अर्थ पे जो है लाइफ एग्जिस्ट करती है। अगर ये ना हो तो खाना नहीं बनेगा और हम तक भी नहीं पहुंचेगा, दूसरे ऑर्गेनिज्म तक भी नहीं पहुंच पाएगा। दूसरा जो ये है उसकी एक और शॉर्ट से डायग्राम, क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, एनर्जी सन से आई, शुगर और ऑक्सीजन बन गई। ये वो स्ट्रक्चर है स्टोमेटा का जहाँ से ऑक्सीजन बाहर और अंदर जाती है। ये जो डायग्राम है अभी आपको दिख रही है, यहाँ पे स्टोमेटा ओपन है। ओपन का मीन्स ये खुला हुआ है, और ये रास्ता जब खुला होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर से अंदर आ सकती है, ऑक्सीजन बाहर जा सकती है, और वाटर के ड्रॉपलेट्स भी यहाँ से ही बाहर जाते हैं। इसको हम ट्रांसपायरेशन कहते हैं। ये जो दो किडनी शेप सेल्स इनको गार्ड सेल्स कहते हैं, और ये है स्टोमा या फिर स्टोमेटा। जब इनमें पानी भर जाता है, इन सेल्स में जब पानी भरता है तो ये फूल जाते हैं, और फूलने पे ये स्टोमेटा ओपन हो जाता है। और जैसे ही ये पानी लॉस कर देंगे तो ये सिकुड़ जाएंगे, और सिकुड़ जाने पे ये क्लोज हो जाएगी। इसको हम कहते हैं ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। ये स्टोमेटा ओपन है और ये स्टोमेटा क्लोज्ड है। सेकंड मोड ऑफ जो न्यूट्रिशन है वो है एटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जिसमें हमने तीन टाइप्स पढ़ी। इसमें एक होलोजोइक मोड ऑफ है, एक सैप्रोफिटिक है, और दूसरा पैरासिटिक है। होलोजोइक का मतलब होता है टू मीन्स होल एंड एनिमल्स, एंड लिटरली मीन्स एनिमल्स विच ईट देयर होल फूड, फूड होल मीन्स सॉलिड फूड खाने वाले ऑर्गेनिज्म्स को हम होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं। सबसे पहले हेटरोट्रॉपिक उन ऑर्गेनिज्म को कहेंगे विच डिपेंड्स अपॉन ऑटोट्रॉप्स फॉर देयर फूड, जो खाना खाने के लिए किसके ऊपर डिपेंड्स है, ऑन अनदर ऑर्गेनिजम्स। अपने खाना खुद नहीं बना सकते, उनको हीटरोट्रॉप्स कहते हैं, और जो बनाते हैं वो ऑटोट्रॉप्स। ये जो न्यूट्रिशन है इसमें ये होल फूड खाते हैं, सॉलिड फूड कहते हैं, जिसमें हम भी आ जाते हैं। सॉलिड फूड खाने वालों को होलोजोइक कहते हैं। हम जो खाना खाते हैं वो सॉलिड खाते हैं। दूसरे जानवर भी बहुत सारे सॉलिड खाना खाते हैं। उसमें सबसे पहला प्रोसेस होता है इंजेशन, खाना अंदर लिया जाता है। फिर डाइजेशन होती है, डाइजेशन के बाद जो न्यूट्रिएंट्स उसमें से निकले उसकी एब्जॉर्बेशन होती है। फिर एसिमिलेशन होती है, एंड देन इंजेशन, जैसे शरीर से जो खाना बच गया एक्स्ट्रा खाना था बाहर निकाल दिया जाता है। ह्यूमन इसकी बेस्ट एग्जाम्पल है। सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है विच फीड ऑन डेड ऑर्गेनिक रिमेन्स ऑफ अदर ऑर्गेनिज्म। जो डेड चीज़ें खाते हैं उनको हम सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं। फंजाई इसकी बेस्ट एग्जांपल है। पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या होता है, एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड रहता है और उसको चूस के खाया जाता है, उसके शरीर में से ब्लड खाता है। ऐसे ऐसी वो न्यूट्रिशन को पैरासिटिक कहते हैं। जैसे किसी के सिर में जुएं पड़ी हुई हैं, कोई ऑर्गेनिज्म किसी के शरीर के अंदर रह रहा है या फिर उसके शरीर के बाहर रह रहा है, जैसे एक्टोपैरासाइट कहते हैं जो शरीर के ऊपर रहता है, एंडोपैरासाइट जो शरीर के अंदर रहता है। बहुत सारे वॉर्म्स हैं, टेनियोसोलियम टाइप के, लीवर फ्लूक टाइप के, जो हमारे शरीर के अंदर रहते हैं। वो ऐसे कीड़े हैं जो हमें अंदर से खाते रहते हैं हमारे शरीर को। और कुछ ऐसे हैं जो बाहर से, जैसे जुए हैं वो वगैरह। पैरासिटिक न्यूट्रिशन एक और होती है जिसको हम कहते हैं, एक स्क्वेंजर वाली होती है स्क्वेंजर, जिसमें ऑर्गेनिज्म क्या करता है, डेड ऑर्गेनिज्म का सॉलिड खाता है। ये सैप्रोफिटिक में क्या होता है, वो उसका फंजाई क्या करता है, लिक्विड को चूसता है। तो ऐसे वाली मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बहुत सारी, होलोजोइक है, सैप्रोफिटिक है, पैरासिटिक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन है। देन टाइप्स ऑफ होलोजोइक न्यूट्रिशन, टाइप्स ऑफ होलोजोइक न्यूट्रिशन में थ्री टाइप्स और है। एक हार्बीवोरस है, कार्निवोरस है, एंड ओमनीवोरस है। ये होलोजोइक जो फर्स्ट वाली हमने पढ़ी, जिसको हम, जिसमें ऑर्गेनिज्म सॉलिड वेस्ट खाता है, सॉलिड खाता है। हर्बीवोरस में वो ऑर्गेनिज्म सिर्फ हर्ब्स के ऊपर डिपेंड रहेंगे, मीन्स सिर्फ प्लांट्स को खाते होंगे। जो कार्निवोर्स में वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो सिर्फ मीट खाते हैं, फ्लैश खाते हैं।
एग्जाम्पल साथ में दिख रही है आपको। ओमनीवोर्स ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो घास भी खाते हैं, प्लांट भी खाते हैं और मीट भी खाते हैं। एग्जाम्पल बियर की सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है। ये होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। उसके बाद डिफरेंस है ऑटोट्रॉपिक और हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में। इट टेक्स प्लेस इन दोज ऑर्गेनिज्म लाइक प्लांट्स, ये वो प्लांट्स में होती है, दूसरे ऑर्गेनिज्म में होती है। रॉ मटेरियल यूज होता है जो कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह। फूड इज टेकन फ्रॉम एज इन सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन। सोलर एनर्जी चाहिए होती है, सोलर एनर्जी की जरूरत नहीं होती है। सिंपल ऑर्गेनिक मटेरियल होता है लेकिन कॉम्प्लेक्स होता है। तो ये है ऑटोट्रॉपिक हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इसी के साथ हम एक और मोड ऑफ न्यूट्रिशन एग्जाम्पल के तौर पे अमीबा के केस में करेंगे कि अमीबा में न्यूट्रिशन कैसे होती है। अमीबा जो होता है वो उसमें इस प्रोसेस के थ्रू न्यूट्रिशन होती है। वो सबसे पहले इजेशन करता है। फूड जब उसकी बॉडी में आता है, उसके पास शरीर के पास आता है, तो उसके बाहर एक इस तरीके का स्ट्रक्चर बनाता है वो, जिसको हम सीडोपोडी कहते हैं। इसको फॉल्स फुट भी कहा जाता है। धीरे धीरे करके ये फूड बढ़ना शुरू हो जाता है और ये फूड अपने आप इनगल्फ अंदर की तरफ हो जाता है। बाद में डाइजेशन होती है और इसी तरीके से ये फूड को बाहर निकालता है। इसको इजेशन कहते हैं। और यहाँ पे इंजेशन हो रही थी। इंजेशन एंड इंजेशन। इंजेशन मीन्स एग्जिट, इंजेशन मीन्स एंट्री। तो ये बहुत सारे ये ऐसे प्रोसेस है जिससे अमीबा अपना खाना लेता है। अभी इसी तरीके से पैरामीशियम एक ऑर्गेनिज्म है, वो खाना कैसे लेता है। पैरामीशियम के शरीर पे ये छोटे छोटे सीलियर्स हैं। जब कभी भी ये पानी में रहने वाले ऑर्गेनिज्म है दोनों, जब कभी भी पानी में कोई फूड आता है तो ये सारे सीलियर्स क्या करते हैं, ये हिलते हैं और उस खाने को धकेल के यहाँ पे ले आते हैं। इसको हम ओरल ग्रूव या ओरल कैविटी कहते हैं। यहाँ से वो फूड इसके शरीर में चला जाता है और इसकी बॉडी में जितने भी एंजाइम्स होते हैं वो उस खाने के ऊपर अटैक करते हैं, उसको मार देते हैं। और मारने के बाद उसके शरीर में जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं और इसी तरीके से ये उसको बाहर भी निकाल देते हैं। तो ये था आपका न्यूट्रिशन एंड इट्स टाइप्स। उसी के अंदर कौन कौन सी न्यूट्रिशन टाइप्स है और छोटे ऑर्गेनिज्म से हमने न्यूट्रिशन पढ़ी। कल हम न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।